हेलो एवरीवन, वेलकम टू रंजीत सर एंडॉक ऑनलाइन क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। ओके, अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the ring। जैसे रिंग का जो प्लेन है उसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो which is perpendicular to the plane of the ring and passing through its center। okay, passing through its center, जो कि उसके सेंटर से क्या कर रहा हो, पास कर रहा हो, है ना। मतलब एक एक्सिस के अबाउट हमें एक यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो कि उस रिंग के सेंटर से पास कर रहा है और रिंग के प्लेन पे परपेंडिकुलर है। जैसे कि आपका जो है ना, ये एक्सिस हो गया और ये आपका रिंग हो गया। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका कंटिन्यूम है। कंटिन्यूम में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक आर्बिट्ररी सा पार्टिकल पकड़ते हैं, ठीक है। फिर उसका मास देखते हैं क्या है। अगर मास dm है ना, और एक्सिस से अगर उस पार्टिकल का डिस्टेंस r है तो r² में dm से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो एक्सिस है वो बिल्कुल ऐसे है। इस तरह की स्थिति में हम ना इसके एक्सिस को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम ना थोड़ा सा साइड होकर के, तिरछा होकर के इसको देखते हैं, ठीक है। अगर तिरछा होकर के हम लोग देखेंगे इसको तो कुछ इस टाइप का नजर आएगा। और यही वो एक्सिस है जो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, और इसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इस रिंग के बारे में कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस रिंग का मास m है, टोटल मास, और इस रिंग का अपना कुछ रेडियस होगा। तो चलो उसको क्या मान लेते हैं, हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक्सिस है AB, जिसके अबाउट हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। रिंग क्या होगा, अगर हम रिंग को देखें तो ये छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल के मिलने से बना हो, इनफाइनाइट नंबर हो, गिनना नहीं है, ठीक है। गिनिएगा ना तो कम हो जाएगा, इसीलिए हम गिनने से मना कर रहे हैं। वरना इनकी संख्या की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। ओके, तो इसको गिनना नहीं है ना, ये इनफाइनाइट है। और इनके अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ बहुत ही छोटा छोटा है, ठीक है। तो इसी में से कोई एक आर्बिट्ररी सा पार्टिकल मैं पकड़ लेता हूं। चलो मैंने ये वाला पार्टिकल पकड़ लिया। अब इसमें कुछ ना कुछ लेंथ होगा, ठीक है, मास भी होगा इसके अंदर। तो क्यों ना मैं इसके मास को मान लेता हूं dm, है ना। और रही बात एक्सिस से डिस्टेंस की, तो भैया जितने भी ये पार्टिकल दिख रहे हैं ना, सब इस एक्सिस से r ही डिस्टेंस पे होंगे। समझ में आ रहा है ना, सभी जो होंगे वो इस एक्सिस से r ही डिस्टेंस। इसमें देखो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल पकड़ लो आप, यहाँ वाला पकड़ लो, यहाँ वाला पकड़ लो, यहाँ वाला पकड़ लो, किसी भी पार्टिकल को पकड़ो, देखो सबकी दूरी रेडियस के क्या है, बराबर है। तो ऑल पार्टिकल्स जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मैं अगर इस आर्बिट्ररी से पार्टिकल की बात करूं तो ये भी यहाँ से r ही डिस्टेंस पे है। ओके, तो तरीका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, कि आप इस आर्बिट्ररी से पार्टिकल के मास में एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से गुना कीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। हर पार्टिकल के लिए ये डिस्टेंस r ही रहने वाला है। नहीं, मैंने जो पार्टिकल लिया है कोई स्पेशल पार्टिकल नहीं लिया है, कोई पार्टिकुलर पार्टिकल नहीं लिया है, आर्बिट्ररी सा पार्टिकल है। मतलब अपने मन का जो मन में आ लीजिए, किसी को भी चुनिए, ये डिस्टेंस बदलने वाला नहीं है, ये r ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? तो भैया इंटीग्रेशन की लिमिट ऐसी लेनी है कि पूरा का पूरा रिंग आपका कवर हो जाए, ठीक है। चलो, मतलब तो पूरे रिंग को कवर करने से ही नहीं है, तो फिलहाल हम यहाँ पर लिमिट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। और ध्यान रखेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन इस तरह से हो रहा है कि पूरा रिंग कवर हो रहा है, हर पार्टिकल इसमें आएगा।
यहाँ आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, है ना। पार्टिकल चेंज करोगे तो डीएम भले ही चेंज हो जाए पर आर स्क्वायर तो चेंज नहीं होने वाला, आर चेंज होने वाला नहीं है, आर स्क्वायर बाहर आ गया। अब देखिए क्या बचा, दिस इज इंटीग्रेशन डीएम, यानी पहले समेशन किसका था, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, है ना। तो पहले समेशन किसका हो रहा था, आर स्क्वायर डीएम का, पर अब समेशन किसका हो रहा है, डीएम का। डीएम यानी एलिमेंट्री पार्टिकल का मास, यानी अब मास का समेशन हो रहा है। और आपको तो पूरी रिंग पे इंटीग्रेशन करना है, यानी आप पूरे रिंग के हर एक पार्टिकल के मास को जोड़ने वाले हो, ठीक है। तो जब हर एक पार्टिकल के मास को जोड़ ही दोगे तब तो रिंग का मास आ जाएगा ना, है ना। यानी इंटीग्रेशन डीएम किसके बराबर हो जाएगा, रिंग के टोटल मास के बराबर, यानी m के बराबर हो जाएगा। ओके, तो फाइनली I की वैल्यू क्या आ गई, mr स्क्वायर। तो अब इसको आप याद रखिएगा कि किसी यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the ring and passing through its center is mr square.